पापा खाना खा ले प्लीज। भूख नहीं है बेटा मुझे। पापा अम्मी के जाने के बाद आप सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। वो जहां भी होंगी क्या सोच रही होंगी कि मैं आपका ठीक से ख्याल नहीं रख पाई, आपको खाना नहीं खिला सकी। अपना नहीं तो हम सबका ख्याल कर लें बाबा। बेटा ये एहसास कि बिल्किस की मौत का कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं, ये एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। मुझे किसी भी चीज से सुकून नहीं मिल रहा। मेरी नींद, मेरी भूख, मेरा सुकून सब खत्म हो चुका। अब आपको पता है मैं खुद इसी कश्मकश में थी। मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी की सबसे बड़ी परेशानी की वजह मैं थी, क्योंकि मैं घर छोड़ के चली गई। बेशक अपनी मर्जी से नहीं गई, लेकिन फिर भी अरसलान ने मुझे अम्मी की मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाई। अम्मी हार्ट पेशेंट थी, उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी बाबा। तो बिल्किस ने ये बात हमसे क्यों छुपा? बाबा हम सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते थे अम्मी को। उन्होंने कभी हम सबको तो छोड़े, कभी आपको भी अपनी तकलीफ का अंदाजा होने दिया ताकि आप ठीक रहे। उन्होंने कभी अपनी तकलीफों के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सारी जिंदगी आपके नाम कर दी। आप इसको बेशक उनकी कुर्बानी समझें आपके लिए, लेकिन हमें कुछ तो एहतराम करना चाहिए ना। अपनी बेटी समझ के अब कहना मान लीजिए मेरा। देखिए बाबा, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ये खाना यहाँ पड़ा रहेगा ना, मैं हाथ लगाऊंगी। बेटा जिद नहीं करो। आप इतनी सी रिक्वेस्ट नहीं मान सकते मेरी। हम सब भी तो आपके बच्चे हैं ना। अम्मी के जाने के बाद आप बड़े हैं इस घर के, आप भी तो हमारा ख्याल करें ना। इधर बैठ। आप खाएं, पहले मैं देखूंगी। आप खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। एक नंबर तुम्हें भी खाना पड़ेगा। खुश? मैं रोज आपके साथ बैठ के खाना खाया करूंगी, जस्ट टू मेक श्योर कि आप खाना खा रहे हैं। जीती रहो। जब तुमने खुद मुझे अम्मी की टेस्ट रिपोर्ट्स दिखाई थी तो फिर तुम बाबा को ब्लेम क्यों कर रहे हो? नूर, मुझे अभी तुमसे कोई बहस नहीं करनी। मैं इस बारे में तुमसे पहले बात कर चुका हूं। अरसलान, तुम कब से बात नहीं कर रहे हो बाबा से? उनकी हालत देखी है तुमने? मैं और तुम अच्छे तरीके से जानते हैं कि तुम्हारे सारे रीजंस गलत हैं। तुम बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो अपने आर्ग्यूमेंट को। बाबा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ। अम्मी को जो भी हुआ वो नेचुरल था। हाँ, ये बात तो ठीक है कि उन दोनों के बीच में बहुत प्यार था। मेरा मतलब वो अम्मी और अब्बाई के बीच में। सॉरी, मैंने जरा बात थोड़ी गलत सी कर दी है, गलत तरीके से हो गई, लेकिन मेरी बात तो पहुंच गई है ना आप लोगों तक, है ना। और अब्बा जी का तो स्टाइल ही प्यार करने का ऐसा ही है। कभी कभार प्यार से बच्चों को डांट देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, ओए पीछे हट, इस तरह करके। आज मुझे ही देख लो, मुझे प्यार से उन्होंने इतना पैड़ा थप्पड़ मारा, मैं क्या बताऊं। फिर ऐसे ही है ना, आप लोग ऐसे ही अरसलान भाई कसूरवार ठहरा रहे हो भाई, कोई अच्छी बात नहीं। क्योंकि भाई आपको ये बात समझ नहीं आएगी क्योंकि आपकी माँ नहीं मरी ना, तभी आपको एहसास नहीं है आप क्या बोल रहे हैं। वरना आप ये बकवास करने से पहले सोच लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुमने खोया अम्मी को? आर यू दी ओनली विक्टिम हियर? इस घर के जितने फर्द है ना, उन सब ने अम्मी की सूरत में एक रिश्ता खोया है। तुमने जितना वक्त अम्मी के साथ गुजारा है ना, उससे ज्यादा वक्त तुम्हारे बहन भाइयों ने और इन बच्चों ने गुजारा है, बाबा ने गुजारा है उनके साथ।
उनका लॉस तुमसे बड़ा है। हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से ज्यादा अपनी दादी और नानियों से ज्यादा अटैच्ड होते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि उनके छोटे छोटे जहन किस टर्मोइल से गुजर रहे होंगे इस वक्त। तुम जो बाबा को ब्लेम कर रहे हो इस सब के लिए, खुदा ना खास्ता अरसान अगर बाबा को कुछ हो गया और बाकी सब अगर तुम्हें ब्लेम करना शुरू हो गए तो फिर तुम क्या करोगे? बाप अभी जिंदा है तुम्हारा, वैल्यू हिम। शौकी भाई, 1 महीना हो गया है, बच्चे हंसे नहीं है, खेले नहीं है। जिस तरह पहले उनके खेलने कूदने की आवाजें गूंजती थी, ये घर बिल्कुल खामोश है। हमें अपने लिए ना सही लेकिन बच्चों के लिए इस घर का माहौल बदलना होगा। ये बात तो ठीक है, 1 महीना हो गया, बच्चे हंसने हैं, इससे निकालना पड़ना। अब मैं कुछ कर, अब मैं बच्चा कैसे नहीं दे सकता। अब मैं कुछ करता। अजीब सिस्टम बना समझ में। और शौकी, हाँ मेरे पास ना इसका बहुत अच्छा हल है, एक बताऊं? हाँ बता। तू ना वो अपनी चुटकुलों वाली किताब निकाल ले और बच्चों के पास ले जा। नहीं यार, चुटकुला छोड़ दे, कोई और चीज ट्राई करते। सॉरी यार शौकी, माफ कर दे, मैं थोड़ी परेशानी में। अच्छा वो वैसे भी नाने दी थी चुटकुलों वाली किताब। वो तेरे चुटकुले अच्छे थे भाई। देखा? ऐसी बात है, मेरे पास और बड़ा अच्छा चुटकुला। नहीं अच्छा चलो ठीक है। नहीं लगता है पापा को अभी बहुत ना। पसंद नहीं आया। अच्छा और तुझे बड़े पसंद आएंगे। हाँ, मुझे तो आया, चल, चल, आया, चल। आया। बैठ जा, बैठ जा। मम्मी की याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आती है उसकी। यही तो प्यार की कीमत है बेटा। जिनसे हम प्यार करते हैं ना, वो जाने के बाद बहुत याद आते हैं, बहुत। जितना रोना है रो ले बेटा, रो ले। कल से तेरी आंखों में आंसू ना देखो। कल जब वो बाहर भी थी ना, तब भी उसने तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिया। अब वो मुझसे नाराज होगी मुझसे, कहेगी मैं चली गई, अब आप मेरे बेटे को रुला रहे हो। उसको चुप नहीं करा सकते थे आप। चुप हो जा बेटा, चुप हो। आज हमें एक दूसरे की जरूरत है, इससे पहले कभी नहीं थी। रोले 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 बेटा, रोले बेटा। रोले।